Hello friends, in this video we will see how to access and enter data in array. ये चीज एक्चुअली हम लोग ने पिछले क्लास में ही देख ली थी कि कैसे डाटा को एंटर किया जाए एरे के अंदर। पिछले क्लास में हम लोग ने क्या किया था कि एक एरे बनाया था फाइव साइज का हम लोग ने एरे बनाया था एंड देन आफ्टर दैट हम लोग इस तरह से कुछ कर रहे थे। इस तरह से कुछ हम लोग कर रहे थे ए ऑफ 4 इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जा रहा था। तो ये क्या हुआ, मैंने 5 साइज का एरे डिक्लेयर किया, देन आफ्टर दैट आई एम इनिशियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ दैट एरे। मैं एरे की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा था। तो इनिशियलाइज करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, एक और तरीका है इनिशियलाइज करने का कि जैसे हम लोग जब भी कोई वेरिएबल बनाते थे, नॉर्मल वेरिएबल, तो पहले डिक्लेयर करते थे फिर इनिशियलाइज करते थे, या फिर हम लोग जब वेरिएबल बनाते थे उसी टाइम इनिशियलाइज भी कर देते थे। उसी तरह तुम एरे जब बना रहे हो तो उसी टाइम इनिशियलाइज भी कर सकते हो। तो जब इनिशियलाइज कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यूज जो है इसमें 1 2 3 4 5 इसमें चली जाएगी। सो वी हैव सीन। और इसका एक और मेथड है इनिशियलाइज करने का कि तुम साइज ना दो और फिर भी अगर तुम इस तरह से लिख दोगे तो साइज कंपाइलर क्या करेगा, साइज कैलकुलेट करके वो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे पुट कर देगा। तो इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हो इजिली। rather than डूइंग दिस हम लोग इस तरह से कंपाइल टाइम में इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स रन द कोड ऑफ इट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया, ए साइज दूं चाहे ना दूं क्योंकि मैं इनिशियलाइज अभी के अभी करूंगा। और अब मैं डाटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि ए ऑफ 0 पे क्या डाटा था। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ए ऑफ 0 पे 1 आ रहा है, ए ऑफ 2 पे 2 आ रहा है, सॉरी ए ऑफ 1 पे 2 आ रहा है, ए ऑफ 2 पे 3 आ रहा है, सो ऑन, ए ऑफ 4 पे 5 आ जाएगा। तो लाइक दिस वे अगर हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करें डाटा को, अगर हम लोग डाटा को प्रिंट करने की कोशिश करें तो देखो क्या आता है। यहाँ 4 3 2 and 1 and now we will print the data present in array। तो 1 2 3 4 5 आ गया। अच्छा देखो, मैं बार बार सेम काम रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार प्रिंट कर रहा हूं डाटा को। इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूं क्या? तो हाँ, मैं कर सकता हूं। मैं इसके जगह मैं क्या कर सकता था, मैं एक फॉर लूप लगा देता। जब भी हम लोग कुछ रिपीटेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के दिमाग में चमकना चाहिए कि हम लोग को कहीं ना कहीं लूप का इस्तेमाल करना है। तो printf मैंने कर दिया %d और \n और मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, a ऑफ i को प्रिंट कर रहा हूँ। पहली बार जब लूप चलेगा i इक्वल टू 0 के लिए तो a ऑफ 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर i प्लस प्लस होगा विच इज 1 हो जाएगा i, फिर a ऑफ 1 प्रिंट होगा, फिर a ऑफ 2 प्रिंट होगा। इस तरह करते करते एरे के अंदर सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। सो लेट्स रन द कोड।
एरे के अंदर सारी वैल्यू प्रिंट हो गई और सेम रिजल्ट हम लोग को मिला। नाउ मैंने क्या किया, मैंने इनिशियलाइज कर दिया कंपाइल टाइम पे। मतलब जो वैल्यूज मैंने ली है वो मैंने यूजर से नहीं ली है, मैंने कंपाइल टाइम पे मतलब मैंने प्रोग्राम के अंदर ये वैल्यू दे दिया। अब इसके जगह अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है वैल्यू, तो सबसे पहले मुझे साइज देना ही देना है कि कितने साइज का मुझे एरे बनाना है। वो मुझे कंपाइल टाइम पे ही देना है, वो मुझे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम के विद इन ही देना है। देन आफ्टर दैट मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप लगाया। मैं 5 तक गया और मैं स्कैन एफ का यूज करूंगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। एम परसेंट ऑफ ए ऑफ आई। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल वेरिएबल में हम लोग किस तरह से करते थे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल वेरिएबल अगर हम लोग डिक्लेयर करते थे, फिर यूजर से अगर इनपुट लेते थे तो क्या करते थे, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट ए। तो एरे क्या बोलता है कि ए ऑफ इंडेक्स को तुम एक तरह से मानो कि ये नॉर्मल वेरिएबल ही है ना, नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही मानो, तो इजिली हो जाएगा। तो देखो एम परसेंट ऑफ ए ऑफ आई विच इज ए ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे और यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंटिंग डाटा। ठीक, नाउ लेट्स रन द कोड। टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। देन आफ्टर दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डाटा एंटर कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 पहली बार चला, ए ऑफ आई की वैल्यू इनपुट ली जो कि मैंने 1 दिया। फिर दूसरी बार चला, ए ए ऑफ 1 की वैल्यू इनपुट ली जो कि 2 है। फिर उस तरह करके पांचों के पांचों वैल्यू इनपुट लिया। देन आफ्टर दैट ये प्रिंट किया। देन ये वाली लूप एग्जीक्यूट हुई और हर बार वैल्यू जो एरे में थी वो प्रिंट हो गई। So this was all in this video guys. Thank you for watching this video and please access the playlist of pointers as well as array.